तो ली चैटलेर प्रिंसिपल क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट change in any of the factors that determine the equilibrium condition of a system will cause the system to change in such a manner so as to reduce or counteract the effect of change. मतलब कि कोई भी रिएक्शन है उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिटरमाइन करता है। ऐसे कोई भी फैक्टर को अगर हम बदलने की कोशिश करेंगे, इसको बढ़ाएंगे या फिर घटाने की कोशिश करेंगे, तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन भी अपने आप को उस डायरेक्शन में ले जाएगा जिस डायरेक्शन में उस इफेक्ट को वो मिनिमाइज़ कर पाए या फिर काउंटरैक्ट कर पाए। ठीक, तो अगर आपको रिएक्शन इससे समझ में नहीं आया तो इसका एप्लीकेशन जब आप समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी कि इक्विलिब्रियम कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन कैसे अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है आपकी एक्सटर्नल फैक्टर्स की चेंजिंग के साथ। ठीक है, एंड इट्स एप्लीकेबल टू ऑल द फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक, तब इफेक्ट्स को देख लेते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यार। द कंसनट्रेशन स्ट्रेस ऑफ एन एडेड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज रिलीव्ड बाय नेट रिएक्शन इन द डायरेक्शन दैट कंज्यूम्स द एडेड सब्सटेंस। ठीक है, अगर एक रिएक्शन है जैसे बी बन रहा है, ठीक है, आई थिंक ये सबसे ईजी तरीका है आपको समझाने का, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस रिएक्शन रिपीटेडली। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मान लो कि आपने ए को ऐड किया, मतलब कि आपने कोई रिएक्टेंट को ऐड किया। ठीक है, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी ताकि ए की जो वैल्यू पहले थी वो वैल्यू फिर से उतनी आ जाए। ठीक है, ए की वैल्यू जो है फिर से कम हो जाए, तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे दे रखी है। अगर अब उल्टा करते हो, मतलब कि अगर आप प्रोडक्ट को बढ़ाते हो, ठीक है, मान लो कि एक यहाँ पे वेसल है एंड यहाँ पे ये रिएक्शन चल रही है, ए से बी बन रहा है धीरे धीरे। ठीक है, आपने क्या किया? बी की वैल्यू को बढ़ा दिया। ठीक है, आपने बाहर से जो है और भी बी ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी ताकि बी से जो है ए बन जाए। ठीक, यहाँ पे ऐसे लिखना था हमें, है ना, थोड़ा गलती होगी, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? अगर बी को आप बढ़ाओगे तो ए का वैल्यू भी बढ़ने लग जाएगा, मतलब रिएक्शन जो है रिवर्स डायरेक्शन में आने लग जाए। तो ली चैटलेर का प्रिंसिपल आपको समझ में आया? द कंसंट्रेशन स्ट्रेस ऑफ एन एडेड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज रिलीव्ड बाय द नेट रिएक्शन। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में वो एडेड सब्सटेंस कम होता जाएगा या फिर कंज्यूम होता जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? इसका उल्टा होगा ऑब्वियसली, द कंसंट्रेशन स्ट्रेस ऑफ अ रिमूव्ड रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी, या तो आप रिएक्टेंट को रिमूव कर रहे हो, ठीक है, वेसल से, या फिर आप प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे हो, तो नेट रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में ये उस रिमूव सब्सटेंस को रिप्लेनिश कर पाएगी। मतलब वही सिंपल सा रिएक्शन हम फिर से लेते हैं। मान लो कि रिएक्शन में ए से बी बन रहा है एंड बी को आप धीरे धीरे रिमूव कर रहे हो रिएक्शन जार से। ठीक है, तो क्या होता चला जाएगा कि रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, जिसके चलते बी जल्दी जल्दी से और बढ़ने लग जाए। ठीक है, क्योंकि ऐसी रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ रखा होगा जहाँ पे CO2 बन रहा होता है ना, तो CO2 तो एक गैसियस प्रोडक्ट होता है जो कि धीरे धीरे वेसल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, और अगर CO2 सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, ठीक है, तो रिएक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ताकि CO2 का अमाउंट को जो है फिर से वो बढ़ा सके या फिर अपनी पहले उसकी जितनी वैल्यू थी उसमें फिर से वापस ला सके। ठीक है, तो ये इसका जो है सेकेंड पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे क्या है? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज चेंज्ड, द कंपोजिशन आल्सो चेंजेस टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंजेस। ठीक, तो यहाँ पे देखो एक इक्वेशन से फिर से यही चीज़ हमें समझाने की कोशिश करी है। देखो H2 एंड I2 से जो है HI बन रहा है। NCERT में ये रिएक्शन हम ऑलरेडी काफ़ी बार देख चुके हैं। तो खैर, अगर हम यहाँ पे H2 को ऐड करेंगे रिएक्शन मिक्सचर में, ठीक है, मान लो कि ये रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम अचीव कर चुके हैं एंड उस टाइम में आप जो है और भी H2 को बाहर से ऐड कर रहे हो, तो आप बताओ कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? अगर H2 को आप ऐड करोगे तो रिएक्शन क्या करने की कोशिश करेगी? H2 को कंज्यूम करने की कोशिश करेगी, रिएक्शन का मिक्सचर है ना, तो इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन जाएगी तो H2 का वैल्यू जो है फिर से कम होता चला जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है एक न्यू इक्विलिब्रियम जो है अचीव होगा। ठीक, तो ऐसे जो है ली चैटलेर का प्रिंसिपल जो है काम करता है। तो अब यहाँ पे जो है एक ग्राफ दे रखा है ना, जो हमने अभी इक्वेशन पढ़ा उसी का ग्राफ है। ठीक है, इक्वेशन में क्या हो रहा था? हमने इक्विलिब्रियम में H2 को ऐड किया था, तो इक्विलिब्रियम में H2 को ऐड करेंगे तो आप देखो हाइड्रोजन का जो अमाउंट था, ठीक है, इक्विलिब्रियम में हम मान लेते हैं कि यहाँ तक, ठीक है, ये पॉइंट जो है ना, ये लाइन जो है ये इक्विलिब्रियम को
शो कर रहा है, ठीक है। उसके पहले तक हाइड्रोजन का एक लिमिट था, एक अमाउंट था, उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम में जो है अचानक से उसका अमाउंट बढ़ा दिया, ठीक है। तो बढ़ा दिया तो क्या करेगा, रिएक्शन उस डायरेक्शन में भागेगा जिस तरह इक्विलिब्रियम को वो रीएस्टेब्लिश कर पाए, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन को जल्दी से जल्दी जो है घटाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। रिएक्शन में हमने क्या किया था, H2 को ऐड किया, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में चली गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि H2 जल्दी से जल्दी कंज्यूम हो जाए, ठीक है। तो कंज्यूम हो गया, इसका मतलब H2 का अमाउंट घटता गया, ठीक है। I2 तो पहले से ही घट रहा था रिएक्शन के दौरान, है ना। एंड स्पेशली जब इक्विलिब्रियम में हमने उसको एडिशन किया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन भागेगा, तो I2 को भी जो है कंज्यूम होना पड़ेगा। तो I2 का भी देखो आप अमाउंट कम हो रहा है। एंड HI का जो अमाउंट है, HI का अमाउंट बढ़ रहा है, ये प्रोडक्ट साइड में है तो HI का अमाउंट जो है बढ़ रहा है। एंड इक्विलिब्रियम में और तेज़ी से बढ़ेगा, है ना, क्योंकि हमने हाइड्रोजन का ऐड किया। तो ये सिंपल सी चीज़ है, इस ग्राफ से हमें ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको अगर हम QC से एक्सप्लेन करना चाहें, QC मतलब क्या था, रिएक्शन का कोएफिशिएंट। तो पहले तो QC की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। QC कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट के साइड में क्या था HI, एंड कोएफिशिएंट में क्या था, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था 2, तो HI का स्क्वायर बाय हाइड्रोजन एंड आयरन का जो है कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का जब हमने एडिशन किया इक्विलिब्रियम में तो क्या रिजल्ट क्या निकला, QC कम हो गया KC से। क्यों ऐसा हुआ, QC का मतलब क्या था, HI का जो है स्क्वायर एंड नीचे हाइड्रोजन एंड आयरन, ठीक। तो जब हमने हाइड्रोजन का एडिशन किया, ठीक है, तो उस मोमेंट में क्या हो गया, H2 बढ़ गया। H2 अगर नीचे डिनोमिनेटर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, QC का जो ओवरऑल वैल्यू है वो घट जाएगा। तो इसका मतलब QC का वैल्यू अचानक से जो है कम हो गया इक्विलिब्रियम के चलते। तो इसका मतलब हमें क्या पता है, अगर KC ज़्यादा है QC से या फिर QC अगर कम है तो क्या हो जाता है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन को फेवर करता है ना। अगर KC ज़्यादा है इसका मतलब रिएक्शन जो है अच्छे से हो रही है एंड ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, देखो जो हेवर्स प्रोसेस हमने पढ़ा था अमोनिया का, ठीक है। अगर आपको याद है तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से जो है क्या बन रहा था, NH3 बन रहा था, ठीक है। इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो हेवर्स प्रोसेस में क्या होता है, ये जो है गैशियस प्रोडक्ट बनता है ना, नाइट्रोजन भी गैसियस होता है, रिएजेंट भी गैशियस होता है एंड जो प्रोडक्ट है वो भी गैशियस बनता है। तो जब ये गैशियस अमोनिया बनता है तो इनके हम इसको क्या करते हैं, अमोनिया को लिक्विफाई करते हैं, ठीक है। लिक्विफाई करते हैं एंड क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं रिएक्शन की मिक्सचर से। अगर रिमूव कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि प्रोडक्ट कम हो रहा है एंड रिएक्शन नहीं चाहती कि प्रोडक्ट कम हो, तो इसका मतलब जल्दी से जल्दी और प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अमोनिया का जो है जितना ज़्यादा हो सके अमोनिया का प्रोडक्शन इस तरीके से हम कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली इन केस जब हमें कैल्शियम ऑक्साइड को प्रोड्यूस करना होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम इससे प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो CO2 निकलता है इसको जल्दी से जल्दी बाहर रिमूव करने की कोशिश करते हैं ना, ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। तो यही चीज़ें हैं जिनको हम इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें अच्छे से इक्विलिब्रियम का जो कंसेप्ट है वो पता हो तो, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक रिएक्शन है, ठीक है, उसको पहले समझो, ठीक है। Fe3+ आयन है जिसका कलर होता है येलो, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 2 ही कलर है तो इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको याद रखने में, ठीक है। एंड मैंने मार्क भी उसी कलर से किया है ताकि आपको याद होए, ठीक है। तो फेरिक जो आयन है वो येलो कलर का होता है एंड इसके साथ हमने क्या किया, थायोसाइनेट का आयन ले लिया, ठीक है, वो होता है कलरलेस, ठीक। एंड ये दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जिसके बारे में आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं, बस इस चीज़ को याद रखने की कोशिश करो, ठीक है। जो कंपाउंड बनता है वो क्या हो जाता है FeSCN, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज। तो खैर अगर हम इसको KC निकालें तो KC क्या होगा, प्रोडक्ट साइड में जो है उसका कंसंट्रेशन एंड नीचे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं, देखो रेडिश कलर अपेयर्स ऑन एडिंग 2 ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम थायोसाइनेट, ठीक है। पोटेशियम थायोसाइनेट मतलब KaCN, ठीक है। अब पोटेशियम को आप बाहर निकाल दो, इसका मतलब क्या हो गया, थायोसाइनेट का जो है आयन हो गया। अगर आप इसको ऐड करते हो तो क्या हो जाता है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स जो है, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, और अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा इसका मतलब रिएक्शन मीडियम जो है रेडिश होती चली जाएगी, है ना। रेड कलर ज़्यादा से ज़्यादा अपीयर होने लग जाए, यही यहाँ पे बोल रखा है इन्होंने, ठीक। due to the formation of this complex compound. Now the intensity of red color becomes constant on attaining the equilibrium. एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका ये रिएक्शन मिक्सचर इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेगा
एंड दैट टाइम ऑब्वियसली ये रेड कलर का भी जो इंटेंसिटी है वो कांस्टेंट होने लग जाएगा, है ना। अब देखो, अब हम इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेंगे कुछ चीज़ें ऐड करके, ठीक है। या तो प्रोडक्ट ऐड करेंगे या तो रिएजेंट ऐड करेंगे, राइट। देखो, दिस इक्विलिब्रियम कैन बी शिफ्टेड टुवर्ड्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन एडिंग रिएजेंट और प्रोडक्ट, ठीक। तो द इक्विलिब्रियम कैन बी शिफ्टेड टू ऑपोजिट डायरेक्शन एडिंग रिएजेंट्स दैट रिमूव द HCN माइनस आयन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब इधर जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम ऐसे किसी आयन को ऐड करते हैं जो HCN माइनस आयन का कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। अगर ये कम हो जाएगा, अगर ये मान लो कि आपने इसमें ऐसा कुछ ऐड किया जिसके चलते इसका अमाउंट कम हो गया, तो रिएक्शन ऑब्वियसली बैकवर्ड डायरेक्शन में भागेगी इसको रिप्लेनिश करने के लिए, है ना। तो यही एनसीईआरटी में बोल रखा है। अब हमें एग्जांपल याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से आयन्स जो है HCN माइनस आयन को रिमूव कर सकते हैं मिक्सचर से। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या है, ऑक्सैलिक एसिड का जिक्र किया गया है। देखो, ऑक्सैलिक एसिड जो होता है ना, वो रिएक्ट करता है किसके साथ, Fe3+ आयन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। यानी एक बहुत स्टेबल कंपाउंड जो है कॉम्प्लेक्स जो है बना लेता है, ठीक है। तो पहले तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला जान लो। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है, जिसको एनसीईआरटी में कैसे लिखा है। देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इसका मतलब H2, 2 कार्बन है यहाँ पे तो C2, एंड जो है 4 ऑक्सीजन है तो इसका मतलब H2C2O4, ठीक। तो बेसिकली जो ऑक्सैलिक एसिड होता है उसका फॉर्मूला है ऐसा, ठीक है। आपको इन बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक में एसिड चैप्टर पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे एसिड्स का जो है फॉर्मूला ऑलरेडी रटा दिया जाएगा, ठीक है। तो खैर, अब ऑक्सैलिक एसिड जब Fe के साथ रिएक्शन करेगा तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, FeC2O4 होल थ्राइस, एंड यहाँ पे क्योंकि एक कैटायन है तो क्या हो जाएगा 3-, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर जो है ये भी आई थिंक आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो उनको समझने में ज़्यादा आसानी होगी कि ये चीज़ें कैसे बन रही है फ़िलहाल, ठीक है। एंड अगर आपको बिल्कुल ही याद रखने में तकलीफ़ हो रही है इस चीज़ को, या फिर समझने में तकलीफ़ हो रही है, ठीक है, आपने अभी तक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है उसको नहीं पढ़ा, तो आप एक काम कर सकते हो कि जो चार्ज को जो है बैलेंस करके ना आप इसको याद रख सकते हो। कैसे, वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो Fe है, मान लेते हैं कि Fe का जो चार्ज है वो x है, ठीक है। हम सबको पता है Fe का चार्ज जो है +3 होने वाला है, पर फिर भी कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि Fe का चार्ज जो है x है, ठीक है। C2O4 माइनस का जो चार्ज होता है ये होता है -2, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, देखो ये क्या है H2C2O4। अगर आप 2 हाइड्रोजन को बाहर निकाल दोगे, हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है, H+ के फॉर्म में। अगर 2 हाइड्रोजन को बाहर निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, इसका चार्ज C2O4 डबल- हो जाएगा। इसका मतलब ये जो C2O4 होता है इसके ऊपर क्या होता है, -2 चार्ज होता है। तो यहाँ पे कितने C2O4 है, 3 C2O4 है, इसका मतलब -2 × 3, ठीक है। एंड बाहर कितना चार्ज है, -3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -3। तो x का अगर चार्ज निकालेंगे हम तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, इधर आ जाएगा +6, तो +6 - 3 = 3 आ जाएगा। देखा आपने कितना आसान है, Fe3+ के साथ जो है ये रिएक्ट करके ये जो कंपाउंड इसने बनाया, ठीक है। तो आप ऐसे भी इस चीज़ को जो है कंसेप्ट वाइज याद रख सकते हो। तो अब इसको बनाने के बाद क्या हो रहा है, दस डिक्रीजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ फ्री Fe3+, ठीक है। रिएक्शन में जो फ्री Fe3+ था उसका कंसनट्रेशन हमने कम कर दिया। ये जो इसका कंसनट्रेशन आपने कम कर दिया, ठीक है। कैसे कम कर दिया, आपने यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड डाला C2O4 डबल- या फिर H2C2O4, इसको आपने यहाँ पे डाला मीडियम में, तो क्या हो गया, ये जो फ्री Fe3+ था जो कि HCN- के साथ रिएक्ट करने वाला था उसका कंसनट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। अब अगर कम हो जाएगा तो आप मुझे बताओ रिएक्शन किस डायरेक्शन में भागेगी, इसको चाहेगी कि इसका पहले जो अमाउंट था वो फिर से लौट आए, इक्विलिब्रियम फिर से रीएस्टेब्लिश हो, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में भागेगी, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे याद क्या रखना है, ये रिएक्शन आपको दे दी जाएगी क्वेश्चन में, और आपको बोला जाएगा अगर आप जो रिएक्शन मीडियम में आप जो है इसको अगर हम ऐड करते हैं ऑक्सैलिक एसिड को तो क्या होगा, ठीक है, कौन सा कंपाउंड बनेगा, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, कैसे इक्विलिब्रियम रीएस्टेब्लिश होगी, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से लिखना होगा, ठीक है। एंड ये जो चीज़ है ये हमें किससे पता चल रही है, ली-चैटलेट्स की प्रिंसिपल से पता चल रही है। ये चीज़ें जो है इस प्रिंसिपल का नाम जो है आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं और क्या चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि हमने जो है HgCl2 ऐड कर दिया, ठीक है, एक्वस मर्क्यूरी क्लोराइड हमने ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज द रेड कलर, ठीक है। अब यह रेड कलर जो होता है
वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन जाती है तो रेड कलर बढ़ता है, ठीक है, एंड अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो ऑब्वियसली रेड कलर कम हो जाएगी। इसका मतलब HgCl2 डालने से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। अब ऐसा क्यों होता है उसको हम देख लेते हैं। देखो, ये जो Hg2+ आयन होता है ना, वो रिएक्शन कर लेता है HCN- के साथ, थायोसाइनेट आयन के साथ जब ये, ठीक है, अगर जिसको थायोसाइनेट का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, देखो ये जो S होता है ना सल्फर, इसको हम क्या बोलते हैं, थायो, ठीक है, थायो, एंड ये जो है ये साइनाइड है, तो इसको जो है हम क्या बोलेंगे, सायानेट, ठीक। तो ये भी आपको जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड चैप्टर में समझ में आ गया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो खैर थायोसाइनेट जो आयन होता है, ठीक है, उसके साथ ये रिएक्शन करेगा एंड एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, जिसको क्या बोलते हैं, HgSCN4-, ठीक है। इसका भी जो है इसको आप चार्ज बैलेंस से याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम करना चाहें कि Hg की जो चार्ज है उसको हम अगर x मान ले एंड HCN- का जो होता है वो 1 होता है, ठीक है, तो -4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2, इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ रहा है, +2, ठीक है। तो एंड हमने जो है Hg2+ के साथ इसका रिएक्शन किया था, HCN का क्या चार्ज होता है, -1, ठीक है। तो ये चीज़ें आसान लग जाएगी आपको जब आप एक बार वो चैप्टर पढ़ लोगे। तो यहाँ पे जो ये कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जो क्या था, यहाँ पे HCN- था, यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, Hg2+ ऐड कर दिया, या फिर HgCl2 ऐड कर दिया, ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हो, HgCl2 ऐड कर दिया या फिर Hg2+ ऐड कर दिया। तो ये इसके साथ जो रिएक्शन कर लेगा, HCN- का अमाउंट है वो कम होता चला जाएगा, तो ऑब्वियसली रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भागेगी, एंड अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में भागेगी तो रेड कलर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है ली-चार्टियर्स प्रिंसिपल का, एप्लीकेशन भी आपको समझ में आ गया। इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, ठीक है, कंसंट्रेशन चेंज करने से क्या होता है वो हमने देख लिया, ठीक है, या फिर चीज़ों का एडिशन करने से क्या होता है वो भी हमने देख लिया, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, ठीक है, प्रेशर चेंज से इक्विलिब्रियम में क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, प्रेशर चेंज इज ऑब्टेन बाय चेंजिंग द वॉल्यूम, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, हम बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं, PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब अगर आप वॉल्यूम को चेंज कर दोगे तो ऑब्वियसली प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, ठीक। इट कैन अफेक्ट द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट्स इन केस ऑफ अ गैसियस रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। गैसियस रिएक्शन, जब आपका प्रोडक्ट या फिर गैसियस, देखो ये लाइन पहले पूरा पढ़ लेते हैं, इसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। विच कैन अफेक्ट द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन वेयर द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर एक रिएक्शन होता है A + B इक्वल्स टू C+D बनता है, ठीक है, यानी ये चारों के चारों जो है गैसियस प्रोडक्ट है, ठीक है। मान लिया हमने चारों के चारों ये दो जो है गैसियस प्रोडक्ट है, यानी ये जो दो है ये क्या है, गैसियस रीजेंट है। तो इसका मतलब, ठीक है, प्रोडक्ट साइड में भी दो चीज़ें हैं जो गैसियस है, रिएक्टेंट साइड में भी दो चीज़ें हैं जो गैसियस है। तो इनके बीच का अगर मैं आपको बताऊँ कि नेट रिजल्ट क्या हो, नेट रिजल्ट क्या हो गया, 0 हो गया ना, कोई डिफरेंस ही नहीं है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, ठीक है। अगर एक रस्सी का खेल होता है, यहाँ पे आप हो, आपके दोस्त हो, ठीक है, इधर भी 2 लोग हैं, ठीक है, सेम वेट के, सब कुछ सेम है, तो खींचोगे एक दूसरे को तो क्या कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, कोई भी नहीं जीतेगा, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स एंड गैसियस प्रोडक्ट अगर डिफरेंट हो तभी प्रेशर चेंज का इफेक्ट हमें दिखाई देगा, ठीक है, वरना प्रेशर जो है वो सेम रहे, वरना जो प्रेशर का चेंज है उस पर जो है इक्विलिब्रियम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब जब हम एग्जांपल करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो क्या है कि ली-चार्टियर का जब हम प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम में, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन सॉलिड एंड लिक्विड कैन बी इग्नोर्ड, ठीक है, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन और लिक्विड इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। मतलब क्या है कि ये जो चेंज है ये सिर्फ तभी दिखाई देगा जब गैसियस रिएक्टेंस या फिर गैसियस प्रोडक्ट होगा, इन केस क्या होगा कि उनका नंबर डिफरेंट होना चाहिए। तो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के केस में प्रेशर चेंज को हम नहीं लेते, प्रेशर चेंज को इग्नोर कर देते, क्यों, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन एंड लिक्विड इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। मान लो कि कोई लिक्विड है, ठीक है, मान लो कि वाटर है यहाँ पे, तो वाटर को अगर आप प्रेशर दोगे तो क्या उसमें कोई चेंज आएगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा, उसका कंसंट्रेशन भी या फिर पार्शियल प्रेशर पे कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम में भी चेंज नहीं आएगा, है ना। वाटर तो किसी भी जगह में अपने आप को जो है उसी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वो अपने आप को फिट कर लेता है। तो अगर लिक्विड होगा या फिर सोल्यूशन होगा या फिर प्योर सॉलिड होगा, इनकेस क्या हो जाएगा, हम प्रेशर चेंज को ईजिली इग्नोर कर देंगे एंड सिर्फ अपने जो है
कुछ देर पहले ये चीज़ भी पढ़ रखा है कि जो प्योर सॉलिड होता है, प्योर लिक्विड होते हैं, इनकेस हम क्या लेते हैं, इसको वन मान करके चलते हैं, ठीक है। उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, उसको वन मान करके चलते हैं। इसका मतलब प्रेशर या फिर वॉल्यूम चेंज से प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड या फिर जो भी सोल्यूशन है इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ कब इफेक्ट पड़ेगा, जब गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हो एंड डेल्टा एन जी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब जो प्रोडक्ट साइड में जितने आपके प्रोडक्ट बने गैसियस एंड रिएजेंट साइड में जितने गैसियस प्रोडक्ट थे, अगर वो सेम ना हो, ठीक है, तभी जो है प्रेशर का हमें चेंज देखने को मिलेगा। प्रेशर चेंज के लिए हमें इक्विलिब्रियम में फ़र्क पड़ना स्टार्ट होगा। तब एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसमें हमने क्या ऐड किया, हाइड्रोजन ऐड किया, ठीक है। 3 मोल हाइड्रोजन ऐड किया, क्या बना, मीथेन बना एंड वाटर बना, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखो 4 मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। 4 मोल क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 1 मोल है, ये गैसियस रिएक्टेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड यहाँ पे 3 मोल हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब टोटल 4 मोल ऑफ रिएजेंट है, ठीक है। 2 मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, यहाँ पे एक जो क्या है मीथेन है, जो कि गैसेस है, एंड यहाँ पे वाटर को जो है गैसेस स्टेज में लिया गया है, मतलब वेपर स्टेज में लिया गया है, तो इसका मतलब 2 मोल जो है प्रोडक्ट है हमारा। तो इसके केस में अगर हम प्रेशर को चेंज करें तो क्या इक्विलिब्रियम में फ़र्क पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि रिएजेंट साइड में कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं 4, और यहाँ पे कितने हैं 2, ठीक है। तो ये दोनों सेम तो नहीं है, डिफरेंट नंबर्स है, तो डेफिनेटली एक कोई ना कोई फ़र्क पड़ेगा। अब देखो, सपोज इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज केप्ट इन अ, ठीक है, हमने क्या किया, इसको कंप्रेस कर दिया, इक्विलिब्रियम मिक्सचर को कंप्रेस कर दिया, ओरिजिनल वॉल्यूम के हाफ कर दिया हमने, ठीक है। जिसमें कंटेनर में ये रिएक्शन चल रही थी उसको हमने क्या ले लिया, उसको जो है हमने एक हाफ वॉल्यूम की कंटेनर में उसको डाल दिया, ठीक है। तो अगर वी को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है चेंज हो जाएगा। पी वी इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर अपने वी को हाफ कर दिया तो इसका मतलब पी जो है दुगना हो जाएगा, ऑब्वियसली, है ना। पी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 1/वी की तरह हो जाता है। तो इसका मतलब अगर अपने वॉल्यूम को हाफ कर दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। इसका मतलब प्रेशर डबल हो गया, ठीक। तो पार्शियल प्रेशर एंड देयरफॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड मिक्सचर्स चेंज हो गया एंड मिक्सचर इज़ नो लॉन्गर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब मिक्सचर में जो है पुराना वाला इक्विलिब्रियम नहीं रहा, तो मिक्सचर क्या कोशिश करेगा, इक्विलिब्रियम को रीएस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ली चार्टियर का प्रिंसिपल आपको समझना पड़ेगा। प्रेशर को जब हम डबल करते हैं तो क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है उस डायरेक्शन में, ठीक है, शिफ्ट टू दैट डायरेक्शन जहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर फिर से कम हो जाए, है ना। प्रेशर तो हमने बढ़ा दिया, दुगना कर दिया, तो रिएक्शन क्या कोशिश करेगा कि प्रेशर जो है फिर से कम हो जाए, डिक्रीज़ होकर फिर से अपने पहले जो नॉर्मल प्रेशर थे उस पर वापस आ जाए, ठीक है। अब इसको जो है आप रिएक्शन कोएफिशिएंट से समझ सकते हो। रिएक्शन कोएफिशिएंट्स क्यूसी से जो है हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। पर उससे पहले आई विल से कि एक इजी मेथड है जिससे आप इसको समझ सकते हो, राइट। तो क्या होगा कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाए। अब जो प्रेशर होता है ना, ये प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल्स ऑफ गैसेस के, ठीक है। जितना मोल ज़्यादा गैस होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा गैसेस प्रोडक्ट्स होंगे, गैसेस रिएजेंट्स होंगे, उस साइड पे जो है प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे रिएक्शन को देखो, ठीक है। रिएक्शन में क्या हुआ, हमने वॉल्यूम का आधा कर दिया, प्रेशर बढ़ चुका है, तो हम उस डायरेक्शन में रिएक्शन को ले जाएंगे जिस डायरेक्शन में प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर किस डायरेक्शन में कम है, यहाँ पे तो 4 मोल गैस के लिए जो है प्रेशर है, एंड यहाँ पे सिर्फ 2 मोल गैस के लिए प्रेशर है। तो उसका मतलब प्रेशर कम किस साइड पे है, इस साइड पे, ठीक है। इस साइड पे प्रेशर कम है, अगर इस साइड में प्रेशर कम है तो रिएक्शन इस तरह भागेगी, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो जब आपको ये रिएक्शन लेकर के क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर आप यही रिएक्शन हम एक हाफ वॉल्यूम के कंटेनर में करते हैं तो रिएक्शन किस तरह होगी, रिएक्शन की इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक। यहाँ पे एनसीईआरटी में इसी चीज़ को यहाँ पे दे रखा है कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोल एंड दैट्स व्हाई रिएक्शन विल गो टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट। एंड दूसरा जो यहाँ पे एनसीईआरटी में मेथड है वो है क्यूसी से, रिएक्शन क्वेश्चन से हम जो है इसको निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं। पहले तो रिएक्शन क्वेश्चन की वैल्यू हमें पता है कि कैसे हम निकालते हैं। रिएक्शन क्वेश्चन की क्या वैल्यू हो जाती है, प्रोडक्ट साइड में क्या था, मीथेन था एंड जो है वाटर वेपर था, एंड ये जो रिएजेंट साइड में था कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको आपने लिख लिया। अब जो वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम का हमने क्या किया था, हाफ कर लिया था, जिसके चलते प्रेशर बढ़ गया था, है ना। तो अगर वॉल्यूम को हाफ करेंगे, देखो ये चीज़ें क्या है, ये है मोलरिटी मतलब मोल बाई वॉल्यूम, ठीक है। अगर वॉल्यूम को आप हाफ कर दोगे तो इसका मतलब मोल क्या हो रहा है, मोल दुगना हो रहा है यहाँ पे। तो मोल अगर दुगना होगा तो क्यूसी डैस्ट हम क्या लिख सकते हैं, क्यूसी डैस्ट इक्वल्स टू ये कितना हो रहा है, ये भी दुगना हो रहा है, ये भी दुगना हो रहा है ना। रिएक्शन वेसल में जितने भी चीज़ें थे वो सारे उन सारे के कंसंट्रेशन पे क्या हो रहा है, फ़र्क पड़ रहा है, वो उन सारे के जो है
मोलैलिटी डबल होती चली जा रही है। तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे ऊपर 2, ठीक है, इंटू 2, एंड यहाँ पे नीचे भी 2, एंड यहाँ पे 2 क्यूब। इसका मतलब इनको अगर हम कट कर देते हैं तो नीचे क्या बचता है, 4 बचता है। तो इसका मतलब क्यू सी डैश क्या हो जाएगा, क्यू सी डैश हो जाएगा क्यू सी बाई 4, ठीक है। पहले जो क्यू सी था उसका 1/4, ठीक है। तो अब दूसरा जो रिएक्शन है यहाँ पे कार्बन, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन में क्या बन रहा है, या फिर आई थिंक ये जो साइन होगा यहाँ पे एक साइन आप ऐड कर लेना, ठीक है। क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो इस रिएक्शन में जब प्रेशर को इंक्रीज़ किया जाएगा तो आप बताओ कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। पहले हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि रिएजेंट एंड प्रोडक्ट में कौन सा गैसेस है, या फिर डेल्टा एन जी का वैल्यू बेसिकली अपने को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा एन जी, या फिर आप देखो यहाँ पे कितने हैं, 2 है ना, इस साइड पे कितने हैं, प्रोडक्ट कितने हैं, 2 गैसेस। यहाँ पे ये तो सॉलिड है, इसको काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे 1। तो इसका मतलब है इधर की साइड में मोल कम है, तो इधर की साइड पे प्रेशर भी कम होगा। इधर की साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो इसका मतलब इधर की साइड पे प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अब हमने रिएक्शन में क्या करा, प्रेशर को इंक्रीज़ किया, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में भागेगी जिस तरह प्रेशर कम थी। तो प्रेशर इस तरह कम होगा 1 मोल गैस के लिए 2 मोल से, है ना। तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, रिएक्शन जाएगी रिवर्स डायरेक्शन में। नेक्स्ट जो चीज़ हम पढ़ेंगे प्रेशर के बाद वो है इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन, ठीक है। अब इनर्ट गैस क्या 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 होता है आपको पता होगा, हीलियम हो गया, नियन हो गया, आर्गन हो गया, ठीक है। तो इन चीज़ों को जब हम रिएक्शन के मिक्सचर पे ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ेगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, इफ़ द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है, देन तब अगर आप कोई इनर गैस को ऐड करते हो जैसे कि आर्गन हो गया, ठीक है, उसके इसमें क्या होगा, रिएक्शन के इक्विलिब्रियम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम रिमेंस अनडिस्टर्ब, मतलब कि कोई भी वॉल्यूम का कोई एक कंटेनर में जो है आप रिएक्शन कर रहे हो, तो उस वॉल्यूम का अगर आप कांस्टेंट रखो, ठीक है, उसी कंटेनर पे वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के आप बाहर से कोई भी कैटलिस्ट को ऐड करते हो तो रिएक्शन में जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इनर्ट गैस एज कांस्टेंट वॉल्यूम डज नॉट चेंज द पार्शियल प्रेशर और द मोलर कंसनट्रेशन, ठीक है। जब गैसियस रिएजेंट या फिर प्रोडक्ट होगा तब हम किससे कैलकुलेट करते हैं, केपी को पार्शियल प्रेशर से, एंड केसी को किससे कैलकुलेट करते हैं, मोलर कंसनट्रेशन से। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा कंटेनर का तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर पे या फिर मोलर कंसनट्रेशन पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। एंड ऊपर से अपने इनर्ट गैस डाला, एंड आपको पता है इनर्ट गैस क्या करते हैं, इनर्ट गैस तो जो है रिएजेंट या फिर प्रोडक्ट किसी के साथ भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। तो इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम था उस पर कोई चेंज भी नहीं पड़ेगा। ये जो लास्ट लाइन है इसको आप देखो, द रिएक्शन क्वेश्चन चेंजेस ओनली इफ द एडेड गैस इज अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द रिक्वेशन, ठीक है, इन्वॉल्व इन दैट रिएक्शन। इनर्ट गैस जैसे कि आर्गन अगर आपने लिया कोई भी रिएक्शन में, तो आर्गन तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, है ना तो ये प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करेगा, ना ही रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा। तो बेसिकली कुछ भी चेंज नहीं होगा इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि कोई भी एक रिएक्शन है उस पर आपने मान लो हीलियम गैस को जो है ऐड कर दिया, तो रिएक्शन की इक्विलिब्रियम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। आपको ये चीज़ नज़र में, मतलब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि वॉल्यूम कांस्टेंट कंडीशन में दे रखा है कि नहीं। अगर नहीं दे रखा है तो उस केस में हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। उस केस में क्या होगा, अगर वॉल्यूम को बढ़ाया है या फिर घटाया गया है तो उस केस में आपको प्रेशर से उस चीज़ को कैलकुलेट करना होगा कि फिर प्रेशर से हम देखेंगे कि मोल के नंबर देखेंगे, उसके बाद हम उसको देखेंगे। पर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है एंड कोई भी इनर्ट गैस का जो एडिशन किया गया है तो इक्विलिब्रियम में जनरली कोई भी फ़र्क नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। प्रेशर पढ़ लिया हमने, अब क्या पढ़ेंगे, प्रेशर पढ़ लिया, इनर्ट गैस भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के चेंज में, ठीक है।